समझ में आ गया? ट्यूशने पढ़ो, चलो आगे। देखो पढ़ेगी स्टार्ट कर दे। स्टार्ट केना करती है? कोऑर्डिनेट स्टार्ट कर लिए। वेलोसिटी टाइम ग्राफ। कोई भी अच्छा काम करेगा ना इसे बहुत करने वाला था। वेलोसिटी टाइम ग्राफ हिंदी में क्या कहते हो इसको? वेग समय ग्राफ। अब अल्लाह बंद करो बस। वेग समय ग्राफ। जब हम बात करते हैं तो बात करो, हम बंद हो जाते हैं तू ही बंद हो जाओ, ये तरीका है क्लास में, है ना? वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ। हम लोग कल इसके बारे में थोड़ा जानकारी लिए थे और इसका ग्राफ कितने प्रकार से बन सकते हैं इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। जैसे कि मैंने कहा था इस एक्स एक्सिस है और ये कौन एक्सिस है? वाई एक्सिस है। यहाँ पर वेलोसिटी होंगे और यदि ग्राफ ऐसे हैं खींचे हुए, यानी कि इसके क्या है? ये पैरेलल है। इसका मतलब इसका यहाँ पर वेग क्या है? कांस्टेंट है, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे तो एक्सेलरेशन क्या होंगे? कल इसका चर्चा हो चुका था, ये बात होंगे। यदि कोई ग्राफ ऐसे हैं, ऐसे ग्राफ को खींचे हुए हैं, अच्छा ये बताओ सर समय नहीं लिखेंगे, छोड़। अब ये बताओ हमको, इंडिकेट कर दीजिए सर। नहीं तीर दिखाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। एक्स एक्सिस से समय लिखा रहा तो वही होंगे, जरूरी नहीं है दिखाना। चीज पूछना चाहते हैं, मतलब ये जो है हमेशा समय को इसी अक्ष पे दिखाना होगा ना? हाँ, जरूरी नहीं है। अन्य दिखाओगे तो बवंडर क्या होगा, कल देख लिया था तुम। वो तो देख लिए। इसीलिए जरूरी है दिखाना। अब बुझा, ठीक है ना? कोई एग्जामिनेशन में क्वेश्चन तो कई तरीका से आ सकते हैं, तो कल तो तू देख लिया ना कैसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो वो बात होती है। अच्छा, कि इतना बात हम लोग कल एक बात ये पढ़े थे। अच्छा, इस ग्राफ पर वेलोसिटी कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन क्या होंगे? 0। इस ग्राफ पर देखो, इस ग्राफ पर क्या हो रहा है? इस बिंदु, यदि इस पॉइंट के लिए बात करेंगे तो इस बिंदु के लिए ये होंगे कौन चीज़? अपना वेग, और ये क्या होंगे? समय। अच्छा, यहाँ ले रहे हो तो वेग चेंज हो रहा है, वेग यहाँ पहुँच गया, यानी कि वेग इतना है, तो समय भी क्या हो रहा है? वेग जैसे जैसे चेंज हो रहा है, समय भी वैसे वैसे क्या हो रहे हैं? चेंज हो रही है। वेग चेंज हो रहा है, समय भी क्या हो रही है? क्या वेग कांस्टेंट है? अरे वेग बदल रहा है, मतलब एक्सीलरेशन है। चेंज इन वेलोसिटी और एक्सीलरेशन बराबर क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन चेंज इन टाइम। यहाँ तो जब वेग चेंज हो रहा है, टाइम भी क्या हो रहे हैं? मतलब एक्सीलरेशन हो रहा है। क्या हो रहा है? एक्सीलरेशन हो रहा है। और ये कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, मतलब जिस रेशियो से क्या बढ़ रहे हैं? वेग, उसी रेशियो से क्या बढ़ रहे हैं? टाइम, मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन। 5 मीटर एक्सीलरेशन मतलब होती क्या, आगे समझाएंगे एक्सीलरेशन मतलब क्या होती है, कांस्टेंट एक्सीलरेशन क्या होती है। अभी इतना समझो कि जिस रेशियो में वेग चेंज हो रहा है उसी रेशियो में यदि समय चेंज होंगे, इसका मतलब वो ग्राफ बता रहा है कांस्टेंट एक्सीलरेशन का, यानी कि ए बराबर क्या होंगे? यहाँ पर कांस्टेंट होंगे। एक्सीलरेशन क्या हो जाएंगे? कांस्टेंट हो जाएंगे एक्सीलरेशन। ये बात होती है। देखो पहला बात, एक्सीलरेशन जब भी आता है, एक्सीलरेशन जब भी आता है वो वेग को बढ़ा देगा। वेग को, जैसे किसी बोलते हैं किसी गाड़ी का एक्सीलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब 5 मीटर पर सेकंड अपॉन सेकंड। इसका मतलब 1 सेकंड में उसका 5 मीटर पर एक एक्सेलरेशन, उसका जो समझना, इसका फील करना चीज़ को यहाँ पर क्या समझना हम चाहते हैं। मैंने कहा किसी बॉडी का एक्सेलरेशन क्या 5 मीटर पर सेकंड और कांस्टेंट है। किसी बॉडी का, पहला क्वेश्चन, किसी बॉडी का एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, इसका मतलब ये कहती नहीं है कि 0 है। क्या कहा? एक्सेलरेशन क्या है? मत बुझना कि 0 होगा उत्तम। कांस्टेंट है मतलब 0 लोग बोल देते हैं, मतलब 0 हुआ, ऐसा कुछ भी नहीं। कांस्टेंट देखो, एक्सेलरेशन जब भी आता है ना तो वेग को चेंज कर देगा।
क्या करेंगे, बेग को चेंज कर देंगे। और जब कांस्टेंट एक्सेलरेशन करते हो, गाड़ी को इतना पे मैच दिया तो उतने पे रखे हो, ऐसे वैसे भुरुम भुरुम नहीं करते हो, ये हुआ कांस्टेंट एक्सेलरेशन मतलब। और जब ऐसे वैसे करते हो वो हो गया वेरिएबल एक्सेलरेशन। बेग कभी घट रहा है कभी बढ़ रहा है, इस प्रकार से मतलब जिस अनुसार से बेग बढ़ रहे हैं उस अनुसार समय नहीं, दोनों में अनुपात सेम हमेशा कांस्टेंट नहीं हो रहे हैं। इस ग्राफ में बेग और समय का अनुपात हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। मतलब जिस रेशियो से यहाँ पर जिस बिंदु के कोऑर्डिनेट यहाँ पर भी वही होंगे, मतलब कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। दोनों के रेशियो कांस्टेंट मतलब एक्सेलरेशन कांस्टेंट, क्योंकि बेग और समय का अनुपात तो एक्सेलरेशन कहलाता है। बात समझ रहे हो ना। एक्सेलरेशन जब भी आता है तो बेग में चेंजिंग कर देगा, और यदि कांस्टेंट एक्सेलरेशन है मतलब सेम रेशियो में हो रहे हैं, गाड़ी का चाल मतलब उसी अनुसार से बीसे पर इस प्रकार से लेंगे। और किसी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड में, इसका मतलब 1 सेकंड में 5 मीटर पर सेकंड की दर से उसमें चेंजिंग ला रहा है एक्सेलरेशन, यानी कि 1 सेकंड में उसका बेग हर 1 सेकंड इतना बढ़ जाएगा। फील करना, मैंने एक इम्पोर्टेंट बात कहा, किसी का एक्सेलरेशन है 5 मीटर पर सेकंड हुआ, इसका मतलब 1 सेकंड में उसका बेग 5 मीटर पर सेकंड की रफ्तार से बढ़ेगा। 1 सेकंड में इतना बेग बढ़ जाएगा, 2 सेकंड में उसका दूना 10, 3 सेकंड में 15, 4 सेकंड में 20, ऐसे उसका बेग हर 1 सेकंड इतना मीटर पर सेकंड उसका पर सेकंड के हिसाब से बदल जाएंगे उसका। ये होती है कांस्टेंट एक्सेलरेशन का मतलब। अब वेरिएबल एक्सेलरेशन तो कोई बात ही नहीं है, हालांकि तुम्हारे सिलेबस में दिया है कांस्टेंट एक्सेलरेशन ही पढ़ना, वेरिएबल एक्सेलरेशन पढ़ना नहीं है। क्वेश्चन का एग्जाम कह देंगे इतना है उतना है, खैर क्वेश्चन जब एक्सेलरेशन आएंगे तो और पढ़ेंगे। अभी बेग था थोड़ा सा मैंने आइडिया दिया उसके बारे में। ये ग्राफ खींच देगा, कहेगा किसका ग्राफ है, इसका एक्सेलरेशन क्या है, बेग समय ग्राफ में इसका एक्सेलरेशन क्या होंगे, कांस्टेंट, इसका एक्सेलरेशन क्या होंगे, 0। कोई दिक्कत। अच्छा, कोई ग्राफ ऐसे है, यदि कोई ग्राफ ऐसे है, अब मैथमेटिक्स अपना मैथमेटिक्स सब चीज़ सॉल्व हो जाते हैं, इसको यहाँ करके दिखाते हैं क्योंकि वहाँ कचरा हो जाएगा, जगह उतना है भी नहीं। यहाँ समझो थोड़ा सा, स्ट्रेट लाइन है ना तो चुटकी में मसल देंगे मैं फिजिक्स को, इतना समझ लो तुम, स्ट्रेट लाइन यदि है तो। अच्छा, ये ग्राफ ऐसे है ना, बिंदु लो यहाँ पर, मारो इस यहाँ से ई स्पीड हुआ, और ये क्या होंगे, टाइम। बोलो ई ज़्यादा है कि ज़्यादा है, समय ज़्यादा है और वेग क्या है, कम है। यहाँ लेगा तो उसकी तुलना में देखो, यानी कि क्या समझ रहे हो उस ग्राफ से, टाइम ज़्यादा और वेग कम, यानी कि धीरे धीरे इसका क्या बढ़ रहे हैं, वेलोसिटी बढ़ रहे हैं, लेकिन सेम रेशियो में नहीं बढ़ रहे हैं। एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, इसका चेंज हो रहा है। इस ग्राफ को कहते हैं इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब किसी वस्तु की त्वरण में क्या हो, वृद्धि हो, त्वरण में एक्सेलरेशन क्या हो रही है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, भुरुम भुरुम कभी इधर कभी उधर ऐसे कर रहे हो गाड़ी को, समझ रहे हो ना। तो जब किसी वस्तु की त्वरण में वृद्धि हो तब वेग समय ग्राफ वक्र होती है एवं वक्र वेग अक्ष की ओर झुकी होती है। तो क्वेश्चन कहेगा तुम्हारे कोर्स में क्या है, ऐसे ग्राफ खींचेगा, कहेगा किसका ग्राफ है, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का है इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, तो बोलेंगे इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। इहो कह देगा, कहेगा किसके तरफ झुकल है, तो वेग अक्ष के तरफ झुकल है। ये देखो ऐसे है ना, तीर किधर इधर है ना, तो किसके तरफ झुकल है, वेग अक्ष के तरफ झुकल है। ये ग्राफ ऐसे एग्जाम आता है, कहेगा ये ग्राफ किसके तरफ झुकल है, ये एवं वेग अक्ष की ओर झुकी हुई हो। ये जो ओजी ग्राफ है ना, ये वेग अक्ष की ओर, वेग अक्ष की ओर, वेग अक्ष की ओर झुकी हुई है। बस यही एक ध्यान में है, यानी कि ये ग्राफ किसका, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अभी देखा ना, कोऑर्डिनेट जैसे आ रहे थे, समय बढ़ रहे थे, लेकिन क्या सेम रेशियो में समय बढ़ रहे हैं तो उसी रेशियो में वेग बढ़ रहा है, नहीं बढ़ रहा है। ग्राफ ऐसे है ना, ऐसे ग्राफ गए हैं, यहाँ से ऐसे ग्राफ गए हैं इस प्रकार से, इसीलिए इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन होंगे। और एक ग्राफ होते हैं, ये ग्राफ होंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, ये हो जाएंगे ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन का। समझ में आ गया ना। ये ग्राफ तरफ झुकेगा, हाँ समय की तरफ झुकेगा, है ना। ये ग्राफ किस तरह झुके होंगे, समय अक्ष की तरफ। इस पर हम थोड़ा जानकारी लेते हैं, ग्राफ से हम लोग मैथमेटिक्स से लेते हैं जानकारी। मैथमेटिक्स है तो सब आसान है, ऐसे ले लो ग्राफ को, ऐसे ग्राफ हैं खींचे हुए। चलो यहाँ कोऑर्डिनेट लिया, इसके रिस्पेक्ट में देखो अभी वेग कितना अधिक है और समय उसको तुलना में कम है ना,
कैसे होंगे, रेशियो होंगे, रेशियो बदल जाएंगे। यहाँ बात करते हैं वेग, यहाँ से लेके इतना था होंगे, समय क्या होंगे, मतलब कनियों बढ़ता है समय और उसकी तुलना में वेग क्या होते हैं, इस प्रकार से होते हैं। यहाँ लोगे तो क्या होंगे, ये यहाँ से ये हो जाएंगे, यहाँ लेंगे तो ये हो जाएंगे। क्या बता रहा है, इस चीज़ से क्या हमको सीखने मिल रहा है, इसमें तुलना में क्या हो रहा है, इसमें एक्सेलरेशन क्या हो रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, इसीलिए वेग अक्ष की तरफ है ना। अरे जितना अधिक जिस अक्ष की तरफ होगा, समझो जिस अक्ष के तरफ दंडवत नमस्कार का मतलब उबर रहा है, ये किसको नमस्कार कर रहा है, और वेग अक्ष पे क्या लिखा, वेलोसिटी को, यानी कि वेलोसिटी वेग अक्ष की तरफ मतलब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहा है इसका, ऐसे टेक्निक समझो बढ़ रहे हैं। और ये किसके तरफ है, ये खौर रहा है, समय खा रहा है, खौफ अपना एक्सेलरेशन बढ़ाइए रहा है, यानी कि वेग नहीं बढ़ रहा उतना, समझ रहे हो ना, समय डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होंगे ये किसका। अरे देखो ना, ये ग्राफ ऐसे हो जाता है, देखो यहाँ से यहाँ तक नहीं चलेगा पता, इसके बाद ग्राफ ऐसे हो जाता है, यहाँ आओगे देखो होता क्या है, समझो इसको हम बताना चाहते हैं, इसी में बना दें, एक चीज़ समझाना चाहते हैं इस पर, तुम अच्छे से नहीं तो रटना पड़ेगा, ऐसे तो समझा दिए फील हो जाएगा, तब ऐसे इस चीज़ को समझने का सब प्रयास करना, बड़ा फिगर चाहिए उसके लिए हमको, तब होता है। कुछ ऐसे होते हैं ग्राफ, ये बुझा बात, एक्चुअल शेप ये होती है, इसमें नहीं चलेगा पता इस पर। अब तुम देखो रेट, देखो कैसे कैसे होती है, एक्स हो गया, ये क्या हो गया, वाई हो गया। अच्छा अभी यहाँ बिंदु लिया तो इतना गो हुआ, देखना इतना, अभी कौन अधिक है इस बिंदु पर, समय क्या है, अधिक है, अब वेग क्या है, ठीक है रुको ना, थोड़ा देर तो रुक जाओ। अभी देखो अब कौन अधिक है, समय ही अधिक है, वेग क्या है उसकी तुलना में कम है। यहाँ तक तो नहीं चलेगा पता, यहाँ से फील होना स्टार्ट हो जाएगा तुमको, यहाँ से क्या होंगे, फील होना स्टार्ट हो जाएंगे तुमको, देखना फील होना स्टार्ट हो जाएंगे। समय बढ़ रहा है कनियों को, उसकी तुलना में देखो ये क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ रहा है, देखो समय कनियों को बढ़ा, उसको तुलना में वेग क्या हो रहा है, ज़्यादा बढ़ा, इसीलिए क्या कहो इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। अब बात बुझा, कनियों के समय पकड़ के मच रेस्लेटर को पकड़ को कनियों के समय पकड़ के बढ़ा दिया, फिर बढ़ा दिया, एक्सेलरेशन धीरे धीरे क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। अब पता चला इस ग्राफ से, इस ग्राफ से चल, यानी कि जिस कम समय में ज़्यादा हो रहे हैं, यानी देखते ना समय की तरफ, वेग की तरफ है, धीरे धीरे ऐसे हो जाएंगे ग्राफ, ऐसे मारे भागेगा, खूब लेगा पकड़ करके। इसमें क्या होती है एक्चुअली, इसमें क्या होंगे, कट दोनों एक्चुअली में कटते नहीं है, लेकिन अब ये कट जाएगा मेरा, हो सकता है समझाने के लिए, समझाने में ऐसे होती है, एक्चुअली में ऐसे होती है। तो यहाँ के बाद चलो, यहाँ तक तो नहीं चलेगा पता, यहाँ से खींचो, दूसरे कलर खींचते हैं, कोई बात नहीं, इसमें लिखा है ना बढ़िया से, कचरे के लिए तो बदले में किए हैं। अभी यहाँ से देखो, ये यहाँ इसको ऐसे कर देते हैं तब तो अलग पता चलेगा, लेने खींच देते हैं, ये हुआ इसका। अभी देखो यहाँ से देखो इसका, तू समझ गया ना बढ़िया से, कॉपी में बना लेना बढ़िया से, रटना नहीं पड़ेगा तुमको, इसके लिए हम बता रहे हैं। बोलो अभी देखो इतना है, अभी कौन ज्यादा है, वेग ज्यादा है, अभी समय कम है, समय कम है। इसमें उल्टे था, उस ग्राफ में क्या था, जाए पहले शुरू में टाइम ज्यादा, बाद में टाइम में क्या हुआ, कम हो गया, अब पकड़ कर 2 में रहा था, यानी कि धीरे धीरे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं, बात बुझा। इसमें देखो अभी कौन ज्यादा है, और समय क्या है अभी, लेकिन यहाँ आते हो, यहाँ देखो यहाँ से चलेगा पता, इससे ऊपर अभी देखो यहाँ से तक यहाँ क्या हुआ, यानी कि इतना वेग बढ़ा, वेग कितना बढ़ा, इतना वेग बढ़ने से समय क्या हो रहा है, ज़्यादा लग रहा। फिर इतना वेग बढ़ने के लिए देखो, यहाँ से यहाँ वेग बढ़ने के लिए समय क्या लगा, ज़्यादा। फिर इतना वेग बढ़ने के लिए समय क्या लग रहा है, यानी कि ज़्यादा समय तो क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, वेग उतना बढ़ ही नहीं रहा है, यानी कि मतलब डिक्रीजिंग एक्सीलरेशन। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया ना, एक्सीलरेशन क्या करें, धीरे धीरे बोलेंगे, अरे डिक्रीज कर रहा है एक्सीलरेशन तुम्हारा, धीरे धीरे डिक्रीज का मतलब एक समय आएगा वेग कांस्टेंट हो जाएगा तुम्हारा, ऐसे हो जाएंगे अगर आप, तब कांस्टेंट वेग हो जाएगा, एक्सीलरेशन जीरो कुछ है ही नहीं, तो कम जाएगा, तो सीधी रेखा हो जाएगी, हाँ सीधी रेखा ऐसे करके जाएगी, समझ रहे हो ना, ये बात होंगे। पूरा तो ऐसे नहीं होंगे, पूरा होंगे तब तो ग्राफ ही गलत हो जाएगा। तू तो पढ़ा है कि समय कुछ नहीं लगा,
खाली वेग बढ़ेगा, ऐसे थोड़ी होता है। थोड़ा सा भी कट समझ रहे हो ना बात को, ये बात होती है। समझ में आया? अगर आप हमने समझाने का प्रयास किया है। अच्छा, तो अब तो याद नहीं, अब तो सीधा अब ट्रिक याद किया है। जिस एक्सिस के तरफ होगा वो बढ़ेगा और दूसर घटेगा। ई ग्राफ कैसा है? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन है, मतलब ये किसके तरफ झुका है? वेग के तरफ। वेग इसीलिए बढ़ रहा है। ये किसके तरफ है? समय के समय बढ़ रहा है, उसके तुलना में वेग क्या हो रही है? घट कम, रहा है। बोलेंगे डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। ये इंक्रीजिंग, ये डिक्रीजिंग, ये कांस्टेंट, ये जीरो। समझ में आ गया ना? और एक खींच देखते हैं ई वाला ग्राफ, इसी में जो नॉट पॉसिबल होती है तुमको इसमें रह जाएगा। ऐसे ग्राफ हैं, ऐसे ग्राफ हैं। समझ में आ गया ना? जैसे कि वो पता होगा, चलो ठीक है, आगे हम बताना चाहते हैं। जब किसी वस्तु के त्वरण में कमी हो, ये त्वरण में देखिए त्वरण क्या कमी रही है, ये किसके तरफ झुकी होती है? तब वेग समय ग्राफ वक्र, वेग समय ग्राफ वक्र होती है एवं समय अक्ष की ओर झुकी हुई होती है। ये जो है ये समय अक्ष के तरफ झुकी है, झुकी होती नहीं है, झुकी है, ऐसे बोलो। अब बोलो, अब क्वेश्चन कहेगा एग्जाम, सुनो क्वेश्चन फेंकते हैं। क्वेश्चन कहेगा कांस्टेंट वेग का ग्राफ किसके पैरेलल होता है? एक्स मतलब समय अक्ष के समांतर, एक्स वहाँ समय अक्ष कहेगा एग्जाम में। कांस्टेंट वेग का ग्राफ किसके समांतर होता है? समय अक्ष के। अब कहेगा जब कांस्टेंट होंगे वेग तो एक्सेलरेशन क्या होंगे? जीरो। एक्सेलरेशन क्या होंगे? गाड़ी को 90 फिक्स कर दिया, अब हम यहाँ नहीं एक्सेलेटर को सीधा फिक्स कर दिया। वेग इसके समांतर है कि झुके? कैसे? कांस्टेंट वेग है ना, वेग क्या है? कांस्टेंट किसके समांतर होंगे? समय अक्ष के। जब कांस्टेंट वेग होंगे, समांतर कांस्टेंट वेग इसके समांतर। हम भी तो वही कह रहे हैं, हम कुछ अलग बोले थे क्या? क्या बोल रहे थे? इसके तरफ झुके हुए। नहीं तो के बारे में बोल रहे हैं, एकरा वेग के रहल छै। समझ में आ गया ना? जब वेग क्या होंगे? कांस्टेंट, तो किसके समांतर होंगे? समय अक्ष के समांतर होंगे। और तब एक्सेलरेशन क्या होंगे उस कंडीशन में? जीरो हो जाएंगे। और जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट, वेग चेंज हो रहा है, इसमें समय चेंज हो रहा है तो वेग चेंज हो रहा है। समय वही है, समय मतलब समय चेंज हो रहा है लेकिन वेग चेंज ऊपर कहाँ गया? वर्टिकल या नीचा, तबे ना। ये तो अभी देखा तूने कि समय बढ़ा रहा है तो वेग भी क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। उसी रेशियो, मतलब एक्सेलरेशन क्या है? कांस्टेंट है। इस प्रकार से, यानी कि आप बताओ, इसको कहा जाता है लीनियर। सुनो, लिखा होगा इसमें, पहला नंबर ओसी है ना, तो हाँ, नत समतल सरल रेखीय होती है। ये ग्राफ को बोलोगे, इस ग्राफ को बोलोगे नत समतल सरल रेखीय। क्या बोलोगे? नत समतल सरल रेखीय, मतलब लीनियर बोला जाता है। लीनियर क्या बोलोगे? लीनियर। ई लीनियर नहीं है, स्ट्रेट लाइन लीनियर तो है, लेकिन यहाँ मत बोलो, खतरा में पड़ जाओगे। यहाँ कांस्टेंट बोलो इसको। क्या बोलोगे? कांस्टेंट है तो स्ट्रेट लाइन ही। स्ट्रेट लाइन बोलेंगे, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन में कौन बनेंगे? कांस्टेंट बनेंगे। ये इसको क्या बोलोगे? इसका नाम नत समतल सरल रेखीय है। आप कहेगा जब वेग समय ग्राफ में, जब वेग समय एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, ग्राफ होते हैं, ग्राफ कैसे होते हैं? कर्व, पाराबोला, कुछ कुछ कर देगा, वक्र होते हैं, तो क्या बोलोगे उस कंडीशन में? लीनियर बोलोगे। बात समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? दूसरा क्वेश्चन, जब वेग समय ग्राफ समय अक्ष के तरफ झुकी हुई हो, जब वेग समय ग्राफ समय अक्ष के तरफ झुकी हुई हो तो माछी घुस गया था, नहीं बाहर निकल गया था ना, के अंदर चला गया? अंदर नहीं गया होगा, नहीं तो यहाँ फंस जाता, अंदर नहीं गया है, वहाँ फड़फड़ाने लगता है। अब नसीब में होगा उसको तो चलो। जब वेग समय ग्राफ बता देगा सर। सोचा होगा, इतना बढ़िया मैंने बात बोला है, चलो जहाँ से निकलता है वही चाहते हैं। समझ रहे हो ना? सब कुछ वहीं से ले लेंगे। जैसे कल गिरगिट ने छोड़ रहा था जाएगा सर, बिना जाएगा सर। आपका जानते हैं आज क्या हुआ? आज आपको एगो याद कर रहा था। कौन? धर्मेंद्र का छोटा भाई आज गए थे काहे? नहीं, पता नहीं चला। हम पढ़ाते हैं, वहाँ पे पहुँचा तो तोरे नाम छे उनकी, तो जैसे तब इसके बाद जुगेश के नौकरी भरल है
चलो एग्जाम में नहीं आएगा। एग्जाम में क्वेश्चन वेग समय ग्राफ, जब वेग समय ग्राफ किसके तरफ झुके होंगे? समय एक्स के तरफ। क्वेश्चन सुनो, हम यहाँ क्वेश्चन तो करा रहे हैं, जैसे क्वेश्चन आते हैं। जब वेग समय ग्राफ समय की तरफ क्या हो, जब वेग समय ग्राफ समय एक्स की तरफ झुका हो, तब ग्राफ होते हैं कांस्टेंट, लीनियर, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन। क्या मारोगे? डिक्रीजिंग। देखा कैसे पूछता है क्वेश्चन। उल्टा चलो, जब वेग समय ग्राफ डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन होते हैं, झुके होंगे वेग अक्ष की तरफ, समय अक्ष की तरफ, वेग अक्ष के समांतर, समय अक्ष के समांतर तरफ, समांतर नहीं, समय अक्ष की तरफ जगह हो। चलो दे देते हैं। अब बुझा क्वेश्चन किसे पूछता है? वही फिगर है। अब बहुत क्वेश्चन है, उठा के पटिया का कबार पर, खाली फिर पढ़ा देने से नहीं होता। क्वेश्चन बताओ उसमें कैसे पूछा जाता है, तब हुआ मतलब। अगला क्वेश्चन इसी प्रकार से सब क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारे कैसे क्वेश्चन पूछेगा? अगला, जब वेग समय ग्राफ वेग अक्ष की तरफ झुके हो तब ग्राफ होगा कांस्टेंट होंगे, लीनियर होंगे, डिक्रीजिंग एक्सेलरेशन, इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन। जब वेग समय किस तरफ झुके हो? वेग अक्ष की तरफ। कैसा उसका होगा ग्राफ? इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन तरफ होंगे। या वैसे कहेगा जब इंक्रीजिंग एक्सेलरेशन हो तो किसकी तरफ झुके होंगे? वेग अक्ष की तरफ, समय अक्ष की तरफ, वेग अक्ष की तरफ। लगा दोगे? ठीक। अगला क्वेश्चन, इस ग्राफ में क्या देखे थे? समय फिक्स था लेकिन वेग बढ़ रहा था। असंभव है, असंभव है। ये क्या है? असंभव है। जिस कल हम पूछे थे छोटा, यही सवाल। ये क्या है? ऐसा संभव नहीं है कि तू यहाँ बैठले रहेगा, इसी टाइम में तू रहेगा पटना में, फिर रहेगा दिल्ली में, तुम्हारा वेग बढ़ेगा, समय नहीं बढ़ेगा है? वो समय वेग बढ़ेगा तो समयो बढ़ेगा। बात बुझी? इसका मतलब क्या हो रहा है? यहीं बैठल हैं, भगवान थोड़े हैं कि कहीं प्रकट हो रहे हैं। वो में समय लगता होगा, वो में समय लगता है। लेता होगा। अरे कुछ 0.01 तो लगा, आंखों बंद करने में अदृश्य होने में टाइम लगते हैं, आखिर समय तो लगा। तो इस ग्राफ से ये पता चल रहा है, क्या पता चल रहा है? वेग तो बढ़ रहा है। देखो समय फिक्स कर दिया, इसी समय पर यहाँ खींचेंगे इतना वेग, यहाँ खींचेगा इतना वेग, यहाँ खींचेगा तो वेग क्या हो रहे हैं, लेकिन समय असंभव है। लेकिन क्वेश्चन क्या एग्जाम आती है? जब टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो। हाइपोथेटिकल, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन इससे कैसे पूछ जाते सुन लो। जब टाइम क्या हो? कांस्टेंट हो, तब वेग समय ग्राफ किसके पैरेलल होंगे? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम आता है। हाँ, टाइम क्या हो? टाइम, इसका टाइम क्या है? वेग समय ग्राफ किसके समांतर होंगे? वेग अक्ष के तरफ। क्वेश्चन असंभव है लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे आती है। आदू का संभव नहीं है तो बने क्वेश्चन ना देगा, वो है समांतर। और किस कोई भी नहीं है देगा एगो एगो और रहेगा, समय अक्ष के लंबवत होंगे। वो ठीक है, समय अक्ष के लंबवत है। समय को लंबवत कहते समांतरी होगा, कुछ होगा समांतरी है, लंबवत में देके कभी कर लिया। लगा दोगे? ठीक है। ये वाला क्वेश्चन ध्यान रखना। इसका जरी यहाँ दे दिया है, कैसे कैसे हो एक्चुअली मैथमेटिकल टाइप से, बिना मैथ के समझना आसान नहीं है। रुको, एक दो बात इसमें और दे देते हैं। रुको, थोड़ा सबर करो। आज नहीं आता तो बढ़िया रहता। अब वो कल कहेगा, आएगा कल उपयोग करेंगे, ऐसा बोलेंगे। सुबह में नहीं था ना, SCF नहीं आ रहा था उसको, सुबह में SCF LCM आ रहा था, हमको समझ नहीं आ रहा, आया था लेट से। पटेल से इंग्लिश वाले से बारिश नहीं पड़ा था। बारिश पर ऐसे आ गया, काहे पकड़ा गया यही तो बारिश में। निमंत्रण देने आया, यही वर्षा पड़ने लगा, बस रुकिएगा। उनसे कहेगा कौन मेरा काम करने गया, कहना काम करे, थोड़ा सा आराम कर रहे थे, थक गए थे, कमे हो रहा था ना, घूम रहे थे, थोड़ा सोचे सर के पास रुक जाते हैं घंटा फिर चलेंगे। अमृत बंटवारा हो रहा था, सोचे अमृत पान कर लेते हैं तब जाएंगे, तब अमर हो जाएंगे। चलो आगे हम लोग बढ़ते हैं। वेग समय ग्राफ, वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। चाल समय ग्राफ का दूरी देता है। एग्जाम विस्थापन दोनों पूछेगा, याद रखना।
वेग समय ग्राफ क्या देंगे, और चाल समय ग्राफ, यही टिक लगाना। अभी ऑप्शन में वेग से चाल समय भने निकल जाता है क्वेश्चन में, लेकिन ऑब्जेक्टिव नहीं टिक मारना, सावधान रहना यहाँ पर। ऑप्शन में पूछ कल देखे दूरी सर, कहाँ पर तो दूरी वही होगा, निकल जाता चाल है, और- दोनों निकल क्या जाता है। चाल वाला फार्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय। तो चाल समय ग्राफ दूरी न देगा, अब वेग बराबर विस्थापन बटे क्या होती है, समय। तो विस्थापन नहीं देगा, इस अनुसार दिमाग रखो। ऑप्शन में दोनों रहेंगे, कई जगह टीचर दिखाते हैं ना, वेग समय ग्राफ ये भी लिखा देंगे कि वेग समय ग्राफ दूरी विस्थापन दोनों देता है, लेकिन एग्जाम ऐसा कुछ होता। हाँ, यदि एक चीज़ यदि सुनो, दूरी विस्थापन भी दिया तब दूरी विस्थापन लगा सकते हो, अकेले सिर्फ विस्थापन दिया, अकेले दूरी दिया तब विस्थापन हो जाएगा आंसर। समझ में आ गया ना, ऑप्शन देख के मारना। तो वेग समय ग्राफ से क्या मिलेगा, विस्थापन। चाल समय ग्राफ से क्या मिलेगा, दूरी मिलेगा। तो वेग समय ग्राफ के वक्र के अंदर का क्षेत्रफल विस्थापन देता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, समझ में आ गया ना, ये देती है। चलो हटाओ, नेक्स्ट पेज ला जाओ। अरे उस पेड़ में लगाओ ना, क्या खड़ा का पेड़ में लगा रहे हो, पेड़ बड़ा उधर लो। किसका पेड़ है ये, डॉटनट का? डॉक्टर का पेड़ था बुरान दो, कहेगा मेरा पेड़ भी तोड़ दिया। सर बायोलॉजी फैकल्टी है। जेई में क्या कर रहा है अभी, पढ़ रहा है कि ना? यस सर, बोलो चैनल से पढ़ेगा। वो अपना डॉक्टर पास पढ़ेगा क्या, वो आपका लेक्चर नहीं सुनेगा। जब इंग्लिश मोबाइल में मिला? समझता, इंग्लिश से नहीं समझता तो आपका इंग्लिश कैसे नया समझेगा? मोबाइल खरीदा, डॉटनट आईफोन। इंग्लिश में पढ़ाते होंगे। हाँ? उसको भी वहाँ इंग्लिश में। तो पता, वो तो रुपया पहले नहीं दे दिया, तो वहाँ इंग्लिश पढ़ाते हैं तो मजबूरी है ना। अभी इंग्लिश भाग रहा है, बाद में पता चलेगा। सर कहने का पढ़ने का मतलब नहीं आता, कहता इंग्लिश नहीं आता पढ़ने के। बात सही कर रहे हो। यहाँ तो इंग्लिश हिंदी एक बार इंग्लिश पूछते सर हिंदी क्या आता, तुरंत बोल क्या सर कुछ वो नहीं क्या, उस दिन वो आराम से बैठा था कुन क्या मार के। अरे पूछेगा तब हम समझेंगे। बढ़िया बोले। एक दिन हमको बोला कि तुमको बाद में पता चल जाएगा, इसलिए भाई हमको पता चल जाएगा तो हम मैट्रिक में कहा नहीं पता चलिए गया था, नहीं कहा उसको मैट्रिक में पता चलिए गया वो बात हमको, समझ रहे हो ना। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इस पर हम लोग। आप तो सगरे इंग्लिश पढ़ाते हैं सर, हाँ? सगरे इंग्लिश पढ़ाते हैं। पढ़ाना भी चाहिए आजकल आगे इंग्लिश। कौन अरे देता जिसका डिमांड रहेगा वही तुमको मार्केट में देना चाहिए। डिमांड इंग्लिश का तो हिंदी पढ़ाएगा का है, जिसका डिमांड वैसे सप्लाई करो। हम बाइलिंगुअल में चलते हैं, ऐसा इतना शुरू में नहीं बता, शुरू में कहते हैं हम कहीं बात ये चीज बोलेंगे, तू बात बोलना ये चीज, ये बात। भाई आप जब ये सर पॉलिटेक्निक में देखते मौका दो मोड लिखा रहता, बहुलक नहीं लिखा रहता, कईयों ने बहुलक देखे अभी तक। तब मौका दो मोड इंग्लिश से थोड़ा इंग्लिश से के वो हिंदी पढ़ने से डाल देना पड़े नहीं इंग्लिश अपने। हाँ अपने समझ जाओगे, बुझबे नहीं करता है विद्यार्थी। हिंदी तो बढ़िया, इंग्लिश सही बात है, ठीक से है। है मातृभाषा, तुम इसके बारे में कुछ नहीं बोल सकते। देखो देखो अपना अपना सब जगह का जरूरी है ना। देखो यहाँ से सब अपने जगह समय, लेकिन इंग्लिश पढ़ना जितना ही शरीर में रक्त है उतना इंग्लिश जरूरी है, इतना हाँ, समझ ये लो तो है। नहीं तो फिर दिक्कत होगा, आज काफी के दिक्कत जमाने होगा। आज में। के जमाने में जमाना का साथ चलना चाहिए। ट्रेंडिंग बेग दुल्हन का इंग्लिश कहेगा बहुत खूब, हिंदी कितना था शुद्ध वो लोग कहेगा बोल बके है, समझ रहे हो ना, वो हिंदी में बोलता है फिर जाएगा। अरे अंग्रेज बुझेगा, नहीं समझ रहे, अंग्रेज इंग्लिश कौन अंग्रेज बोल रहा था ना, उसको लोग शरीफ मानता था, कहता था तू भगवान हो, ईश्वर का खुदा, वो कहता था हमको कौन भेजा, भगवान भेजा, हम गोरखा लोग हैं, तुम राज करने के भेजा। अंग्रेजी कहता था हिंदुस्तानी को, तोड़ में करना उसको, टूटेगा उधर हो। नहीं कुछ तो ओ माय गॉड है वे करे। बस बस चलो तब ट्रेंडिंग में शांति इंग्लिश से बना बोलना के पड़ेगा क्या सर? शांति बना, आप बेसी नहीं बोलो। ये जो है यहाँ पर ये 10 है, यहाँ पर है ना, ये जो यहाँ पर है ये 20 है ना, और ये जो यहाँ पर है ये भी है 20, ठीक है ना, और 20 ही है, ठीक है। यहाँ पर है ये 0 2 है ना, 0 2, यहाँ पर है 4, यहाँ पर है 6, यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 10। तो क्वेश्चन कहता है दिए गए वेग समय ग्राफ में वस्तु द्वारा, क्वेश्चन लिखते हैं, दिए गए कौन स्टेप का सर हुआ? दिए गए वेग समय, कल चाल समय था,
दिए गए वेग समय ग्राफ में तय की गई गलत दूरी व सही विस्थापन के मध्य अंतर बताओ। क्वेश्चन के लेवल थोड़ा सा और बढ़ गया कल से। अंतर अब क्या पूछ रहा है, एक स्टेप बढ़ गया। कंसेप्ट वही काम करेंगे, विस्थापन में अंतर दूरी और विस्थापन में क्या निकालना है, अंतर निकालना। निचल का हाँ बता तो देंगे। क्या पढ़ा था कल विस्थापन में, विस्थापन बराबर एरिया निकालो। त्रिभुज के 1/2 गुना आधार यानी कि 6, ऊंचाई कितना है यहाँ 20 है। से 20 है, प्लस प्लस 1/2 गुना आधार, कितना आधार है आधा 2 है। 8 में 6 गया, आधार 2 और उसके बाद 20 की माइनस 20 माइनस 20 साइन सहित वाई नेगेटिव हो रहे हैं ना, एकदम अब प्लस फिर इसका रेक्टेंगल है रेक्टेंगल आयत तो लंबाई 10 में से 2 गया, 10 में 2 2 10 में 60 गया 2, और लंबा कितना है देखो 10 लंबा है, 2 गुना क्या हो जाएंगे 10, तो बोलो 2 तिया 6, 20 तिया 60, 2 कट गया माइनस 20 प्लस 20 कितने हो जाएगा 60 मीटर हो गया। 40 इसका अच्छा दूरी बताओ, दूरी में सीधा क्या करेगा आंख मूंद करके 60 प्लस 20 प्लस यानी कि एक ही कंसेप्ट, 4 समय ग्राफ एक ही होते हैं, समझ में आ गया ना। लेकिन एब्सोल्यूटिव आएगा तो 4 समय ग्राफ का मेथड मिलता है और 4 समय ग्राफ से दूरी मिलेगा, अब 1 समय ग्राफ से विस्थापन मिलेगा, ऐसे कर लेना। तो कहते हैं 100 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा ना। तो अंतर बोलो क्या होंगे दोनों का, कौन सी के अंदर पूछा है, 40 दूरी और विस्थापन। तो 100 माइनस क्या होंगे 40 60 बराबर 40, 26 40 मीटर दोनों में अंतर हो जाएगा दूरी विस्थापन में, समझ में आ गया ना। कैल्शियम एक हमको ऐड देगा। ठीक है अगला क्वेश्चन बन ही जाएगा, चलो ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं, बनाने का प्रयास करना, सब क्वेश्चन बनेंगे। एरिया निकाल लो, बात खत्म है, और कुछ भी नहीं है। वेग समय ग्राफ है ना अति, ठीक है। और भी कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, बना सकते हो। करवा दीजिए बढ़िया वाला। इसी बढ़िया वाला तुमको, एगो लाइक अथी बढ़िया वाला क्वेश्चन है तुमको एगो है बहुत, बढ़िया वाला। अरे निकालो तुमको इतना भारी पूछन करेगा फिगर, एगो त्रिभुज चतुर्भुज सिंपल फिगर देगा, एगो फिगर वाला। ऐसे रेलेवेंट में पूछा जाता है, मैंने लेवल थोड़ा बढ़ा देता कि कभी न हो लेवल बढ़ाए एग्जाम का तो तू वहाँ पर टिक पाओ, ऐसा नहीं है कि तू निकल जाए। और कुछ बोले डिफरेंस तो नहीं पूछता है। अब पूछता है आजकल जिसका ज्यादा चर्चा होता है उसी का नाम हम लोग बात करेंगे। डिफेंस में इतिहास पढ़ेगा तो वेग और समय का लीजिए ना सौंसे। कहाँ है क्वेश्चन, हे ऊपर है इस साइड में। इस क्वेश्चन में है इतना, अगर प्रयास कर लेना तब पूछना, फिर डायरेक्ट हम बताएंगे तो फायदा उतना नहीं होगा। एक बार कोशिश करो अपने से, है ना। सर क्वेश्चन बनाए थे वैसे हाँ, मतलब बोले चलो ठीक प्रैक्टिस है। के लिए आप अब डिस्प्लेसमेंट टाइम अगर आप पढ़ लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट करिए तो विस्थापन वैसे पढ़ाते पहले विस्थापन समय अगर आप उल्टा हो गया, चलो कोई ना बात नहीं है, कोनो पर फर्क नहीं पड़ता है उससे। डिस्प्लेसमेंट एयरफोर्स के चेक करी टाइम ग्राफ है ना, जरूरी मैसेज है। अब मोबाइल आ गए हैं सर पावर। कितना टका लगा ठीक होने में मोबाइल? 300 बस। एयर का कमाल है। अब तो मैंने तो और लोग फिर लगेगा तो 300 लगेगा ना, लगा देना फ्री का। पुरान के तरह खुल गया अंकित सर 15 दिन का मैसेज पढ़ा ले इसमें रिप्लाई देंगे। अच्छा क्लास एक दिन बंद कर देंगे मैसेज पढ़ने। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ क्या होती है, चलो यहाँ देखो। क्लास बंद कीजिएगा तो हम मोबाइल ठीक करा लेंगे। हमरो मोबाइल बोल रहा है कि क्या पूछेगा पता है, वो जो लिखा है वन लिनियर इस ग्राफ से क्या मिलता है, वही आता है जल्दी रिपोर्टेंट जनरली। हाँ वही आएगा। वही आता है। इस ग्राफ से क्या मिलेगा, आप खींच देता है तो उसके बाद डायरेक्ट उसका नाम पूछता है। नाम पूछता है बस। कौन है? नंबर के जल्दी नहीं चलेगा, वो तो मैंने कह दिया, चलो ये भी बताइए देते हैं, कम से कम 5 को पूछेगा। समझ रहे हो ना। वो नहीं बोलता है, कहता है निम्न में की स्थिति बताइए ग्राफ। ठीक है आंसर दे। चलो आगे पढ़ो, ठीक है आगे देखो। तो हम लोग अब पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पढ़ रहे हैं ना। हम लोग पोजीशन टाइम ग्राफ भी पढ़ेंगे, स्थिति और समय कहाँ होगा वो भी देखेंगे। तो पहले देखते हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ इसमें तो करने को एक लेन कहा के फांसी लगा दिया, लेकिन तुझको डायरेक्ट बता देते हैं। देखो यहाँ से
वाई होंगे और ये क्या होंगे, एक्स होंगे। इधर दे देंगे हम लोग टाइम और इधर दे देंगे हम लोग डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो पहला केस है, एक बार दे देते हैं पैरेलल वाला। इस केस से क्या बता रहा है, समय क्या रही है, बढ़ रही है, लेकिन विस्थापन बढ़ नहीं रही है। अच्छा, समय बढ़ रहा है, विस्थापन नहीं बढ़, मतलब तू बैठले हो यहीं पर, समय बढ़ रहा है, मतलब वेग तुम्हारा क्या है, 0। उस कंडीशन में तुम्हारा वेग क्या होंगे, 0, वेलोसिटी नहीं होंगे 0। विस्थापन समय अगर आप है तो वेलोसिटी ही बोलेंगे ना, बस। ये कह रहा है कि समय बढ़ रहा है, तू बैठल है तो ठीक है, बैठल है, समय बढ़ रहा है, 1 घंटा से यहाँ बैठल है, समय बढ़ रहा है। मेरा विस्थापन हुआ नहीं हुआ। कुछ विस्थापन नहीं, समय तो बढ़ रहा है, लेकिन ऊपर गए किया काटा, नहीं नीचे गया काटा, कम बोल नहीं किया, कोई दिक्कत। पहला क्वेश्चन निकला, जब विस्थापन समय ग्राफ समय से क्या हो, वेग क्या होते हैं, 0 सीधे क्वेश्चन दे देगा, सीधे। और वेग बराबर फार्मूला क्या होता है, विस्थापन बटे समय। एगो अच्छा फार्मूला होते हैं वेग बराबर, यहाँ पे निकाला वेलोसिटी फार्मूला से निकाला डिस्प्लेसमेंट, विस्थापन डेल्टा बराबर चेंज वेग बराबर होता है वो चेंज, हाँ यही खोज रहे थे हम, इसी से कम होगा चेंजिंग वाला पर। वेग बराबर होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग टाइम, या डी एस बाय क्या होता है, इससे समझ में आएगा ग्राफ बढ़िया, सीधा एस वाला टी से नहीं होता है इस सब में की ग्राफ में। वेलोसिटी कब होगा, वेग कब होगा, डिस्प्लेसमेंट भी बदलेंगे और टाइम भी बदलेंगे, यानी कि टाइम बदलेंगे, चेंजिंग टाइम, चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग तब होगा वेग, लेकिन दोनों होगा तब। लेकिन यहाँ पर देखो चेंजिंग टाइम तो हो रहे हैं, लेकिन चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट है, टाइम चेंज का डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है, नहीं हो रहा है। डेल एस बराबर क्या होंगे, 0, डेल एस भी बराबर, डेल एस की जगह 0 बटा क्या होंगे, डेल टी बराबर क्या हो जाएंगे, 0। रटना भी नहीं पड़ेगा, निकल गया सीधे फार्मूला के आधार पर। वेलोसिटी बराबर होती है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंजिंग क्या होती है, टाइम, या डी एस बाय क्या होती है, डी टी, डिस्प्लेसमेंट में कहा जाता है डी बाय डी टी, मतलब क्या होती है, द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, मतलब समय के सापेक्ष विस्थापन में परिवर्तन की दर को ही वेग कहा जाता है। समय के सापेक्ष किसमें परिवर्तन दर, विस्थापन में परिवर्तन की दर को, टाइम आ जाएगा तो दर लगा देना और उसी को वेग कहा जाता है। द रेट ऑफ चेंजिंग ऑफ डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज वेलोसिटी। बात समझ में आ गया ना। और यहाँ पर चेंज इन डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं, 0, लेकिन टाइम चेंज कर रहे हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं हो रहा। चेंजिंग डिस्प्लेसमेंट 0 है, इसीलिए वेग क्या होंगे, 0। यानी कि अब बोलो, जब वेग 0 होंगे तो डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ किसके समांतर होंगे, टाइम के साथ टाइम अक्ष के, समय अक्ष के क्या होंगे, पैरेलल होंगे। बात समझ में आ गया ना, ये बात होती है। और ये भी अच्छा, इसका क्या कांस्टेंट है, डिस्प्लेसमेंट क्या होंगे, इसका कांस्टेंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट होंगे, डिस्प्लेसमेंट CUNS। अरे डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट हुआ तब ना कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, मान लो तुम लोग ऐसा कुछ होता है, जैसे 5, 6, 7 क्या होता है, कांस्टेंट का डिवाइड एक्स क्या होती है, 0, तो इसीलिए 0 हुआ। यानी कि या ऐसे समझो चेंजिंग डिफरेंशिएशन हो ही नहीं रहे हैं कुछ, समझ रहे हो ना, पढ़ाए थे ना, पढ़ोगे मैथमेटिक्स में, आगा है के पढ़ोगे तो इन लोग पढ़ा कुछ फायदा हमने थे, इन लोग को पढ़ा दिए हम लोग, 12th में होता है ये चीज़। कौन दे पढ़ लिया, हाँ तो 11th में पढ़ाते हैं, थोड़ा सा दिया 11th में पढ़ने के लिए। अभी कैलकुलस पढ़ता है, वो तो 12th में होता है कैलकुलस, ट्वेल्थ अभी पढ़ रहा है। तब ना आएगा 1 डिवीजन, फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन। अब की करेगा, मोटरसाइकिल चश्मा लेंगे, और बाद जाएंगे अभय कुमार के साथ जाएंगे, पटना जाएंगे गैरेज में, क्लास समझाए, बोले ठीक है। 11 तो अपने घर 11th एग्जाम आता है तो क्या पढ़ेगा, 11 जो आता है उन पढ़ेगा एग्जाम में जी सर। बुर्बक पूछता है उसको, नहीं तो बुर्बक बहुत तेज, इसलिए 12th पढ़ रहा है, 6 महीना पहले 12th शुरू कर दिया। 6 महीना 1.5 साल पहले, 1 साल से शुरू कर, जब शुरू करेंगे तो 6 महीना पहले ना शुरू कर दिया वो, मेरे कहने मतलब वो हुआ, समझ रहे हो ना, बहुत तेज है वो, समझो। आगे चलो, अब तू लोग उससे बुर्बक हो, 11th पहले कहाँ पढ़ेंगे तब 12th,
एक 6 महीना बर्बाद कर रहा है समय को। अच्छा, तो वेलोसिटी जब 0 होंगे ये समझ में आ गया। अब देखो तब तो पहला दूसरा कितनी पढ़ते 10 में डायरेक्ट नहीं पढ़ते बोल। इसमें देखो, इसमें यहाँ पर यदि बात लेते हैं इतना टाइम के डिस्प्लेसमेंट इतना है ना। यहाँ बात करते हो ये टाइम ये डिस्प्लेसमेंट, यहाँ बात करते हो ये टाइम ये, यानी कि टाइम में चेंजिंग हो रहे हैं। तो टाइम के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट क्या हो रहे हैं, चेंजिंग हो रहे हैं। तो क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होंगे, नहीं होगा। वेग कांस्टेंट, वेलोसिटी अति डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होंगे, वेग तो कांस्टेंट ही होंगे। डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट वेग तो का टाइम के साथ ऊपर रहा है, सेम रेशियो से बढ़ रहे हैं। दोनों का अनुपात हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे। तो उस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट कांस्टेंट नहीं होगा। यहाँ डिस्प्लेसमेंट क्या था, यहाँ डिस्प्लेसमेंट कुछ होंगे समय, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग हो रहे हैं। और एक खास रेशियो में होना है, जिस रेशियो में टाइम में चेंजिंग, उसी रेशियो में कौन सी में चेंजिंग, वेग में चेंजिंग। इसका मतलब अभी डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग, इसका मतलब वेग क्या हो रहे हैं, हर एक इस समय निकाला वेग। सुनो, इस कांस्टेंट मतलब होती क्या है, कोई चीज इस बिंदु एक बिंदु लो, यहाँ निकालो विस्थापन समय का अनुपात, यहाँ निकालो विस्थापन समय का अनुपात, यहाँ निकालो विस्थापन समय का अनुपात, दो निकाला सब में दुए निकलेगा। बोलेंगे अरे ये तो कांस्टेंट हो रहा है, ये क्या हो रहा है, इसका मतलब ये होती है, ये क्या हो रहा है, कांस्टेंट। बात समझ में आएगा ना। और विस्थापन बटा समय का अनुपात होता क्या है, वेग, और कांस्टेंट है मतलब कांस्टेंट वेग होगा। ऐसे होती है गप। मैंने समझाने का प्रयास किया है, क्रीम देने। बोलो समझ में आया, क्यों हुआ कांस्टेंट, नहीं समझ में आया तुमको। अनुपात निकालो जी, कोई बिंदु ले लो, मान लो बिंदु ले लिया, ये सुनो, ये बिंदु ले लिया मान लो, अंक से चलेगा पता। अच्छा जैसे देखो, ये ग्राफ एक ले रहे हैं हम लोग, ऐसे है 0 2 4 और 6, यहाँ भी ले लेंगे, यहाँ भी ले लेंगे 2 कट के 2 4। ग्राफ सेम लेना, सेम अनुपात में सेम स्केप ग्राफ लेना पड़ता है। अब देखो इस बिंदु के लिया, यहाँ भी 2 है, इस बिंदु के लिए यहाँ भी 4, यहाँ भी 4, यहाँ भी 6, यहाँ भी क्या हो रहे हैं, 6 हो रहे हैं। इस बिंदु पर निकालो विस्थापन, ये है ना, ये विस्थापन एक समय है, 2/2 क्या होंगे, 1। इस बिंदु के लिए चलो विस्थापन भी 4, समय भी कितना है, 4/4 कितना होगा, 1। 6/6 कितना होगा, 1। देखो हमेशा क्या हो रहे हैं, कांस्टेंट आ रहा है ना, क्या हो रहा है हमेशा, कांस्टेंट हो रहा है। अरे y का ग्राफ है, उंगली से गुजर रहा है 45 डिग्री पर। y किसका ग्राफ है, अब ढाल कितना 45 डिग्री, तो दोनों तरफ सेम स्लोप मारेंगे, x का तरफ भी स्लोप सेम, y की तरफ भी स्लोप क्या होंगे, मूल से गुजरेगा ग्राफ। अच्छा अब देखो यहाँ से यानी कि, और विस्थापन बटा समय के रेशियो होता क्या है, वेग होता है, यानी कि सब जगह एक ही निकल रहा है, तो बोलेंगे वेग कांस्टेंट है। बोलो वेग क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। ये वाला बात हो गया। ठीक, अब देखेंगे इस प्रकार से। अब तो खुद बोलो किसके तरफ झुकल है, इंक्रीजिंग की डिक्रीजिंग, कौन चीज इंक्रीजिंग, डिस्प्लेसमेंट इंक्रीजिंग की वेग इंक्रीजिंग। अनुपात जो होगा वो इंक्रीज करेगा, अनुपात जो होगा वो बढ़ता है, समझ रहे हो ना। डिस्प्लेसमेंट तो बढ़ ही रहे हैं, ये रेशियो। अरे ग्राफ लेते हो तो ग्राफ में दिमाग ने काम करता है, सोचो यही बोलते हैं। ग्राफ लेता है तो एक अक्ष लेता है, दोनों अक्ष लेता है, दोनों से लेता है ना। यहाँ पर अनुपात निकालेगा हर एक समय, तो अनुपात में क्या आता है, दोनों का आएगा। तो अनुपात क्या, वेग निकलता है कि विस्थापन निकलता है, तो वेग न बढ़ रहा है, वेग न बढ़ रहा है, फीलिंग करो, वेग बढ़ रहा है, यानी कि इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ होंगे। ये ग्राफ कैसा होंगे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी, जैसे उसमें समझाए तो बात इसमें भी है, इंक्रीजिंग वेलोसिटी ग्राफ होंगे। धीरे धीरे क्या कर रहे हैं, धीरे धीरे मतलब इंक्रीजिंग वेलोसिटी मतलब हुआ टाइम कनी को खा रहा है, उसकी तुलना में डिस्प्लेसमेंट बेसी बढ़ा रहा है। टाइम कनी को खा रहा है, डिस्प्लेसमेंट धीरे धीरे ऐसा हो रहे हैं, धीरे धीरे कनी को टाइम पकड़ के बहुत दूरी तय कर लिया, यानी कि तुम्हारा तुम्हारा स्पीड बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है, कनी को टाइम में तुम पहुंचा दिया। शुरू में चला धीरे धीरे, अब पकड़े तो खींच दिया, पहले कच्ची पर चला, हाईवे में मिला तो रह दिया। फीलिंग हुआ क्वेश्चन। अब इसी ग्राफ ऐसे कर देंगे हम लोग, इसी ग्राफ ऐसे कर देंगे तो डिक्रीजिंग हो जाएंगे। समय अक्ष की तरफ झुका, समय खूब खा रहा है तो दूरी तय कर रहा है, समझ रहे हो ना। इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी। सीधा रखो ना, यहाँ क्या लिखाएंगे, इसका के रेशियो क्या होंगे वही लिखाएंगे। डिक्रीजिंग तुम बुझता है बढ़िया से, सीधा बुझो। इसे पहला पेज लो, वहाँ भी ट्रिक बताते हैं। दो इसको बोलेंगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी, डिक्रीजिंग वेलोसिटी।
अब कह दोगे डिक्रीजिंग वेलोसिटी किसके तरफ झुका हुआ है? टाइम टाइम इंक्रीजिंग वेलोसिटी। इतना जरूरी नहीं है ना। अब बोलो ये हमको इतना कहो कि वेग और समय का अनुपात क्या होता है? वेग और समय का अनुपात, त्वरण। त्वरण। तो इस ग्राफ में सम लिखेंगे ना त्वरण। हाँ, इस ग्राफ में समय क्या लिखोगे? इंक्रीज कर रहा है कौन चीज? त्वरण। डिक्रीज कर रहा है कौन चीज? त्वरण। कांस्टेंट है कौन चीज? त्वरण। जीरो है कौन चीज? त्वरण। बात खेल खत्म है सीधा। कहाँ समझ में आ गया ना। इसमें देखो, इसमें देखो इसका अनुपात क्या होती है? बराबर होता है, वेलोसिटी होती है। बढ़ रहा है कौन चीज? वेग। घट रहा है कौन चीज? वेग। कांस्टेंट है कौन चीज? वेग। और जीरो है कौन चीज? वेग। बात खत्म है सीधा, एक सांस में कह दो। कब इंक्रीजिंग कब डिक्रीजिंग तू बढ़िया से बुझते हो। देखना कौन सा ग्राफ अनुपात निकाल देना, वो कह देना वो चीज घट रहा है इधर, वो चीज बढ़ रहा है, एक सांस में कह दोगे बिना सांस लिए हुए। अब देखो अच्छा, तो इस कंडीशन यदि हम लोग बात करेंगे, इस कंडीशन में वही वाला बात, इस कंडीशन में क्या हो रहे हैं बताओ? टाइम कांस्टेंट है। टाइम क्या है? टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है। टाइम कांस्टेंट है। फिर तू लोग कर रहे हो यहाँ से तक टाइम क्या हो रहे हैं? हाँ बैठल है, दूरी तय करेगा, ऐसे संभव है? हाँ ये तो अनंत वेग हो गया। सब होशियार वही। देखो ये ग्राफ किसके तरफ है? अच्छा डिस्प्लेसमेंट समय क्या होता है? वेग होता है। समय फिक्स है, लेकिन वेग किसके तरफ गया है? वर्टिकल हुआ तो अनंत होता है। अनंत बटा समय अनंत, यानी कि वेग अनंत हुआ। वेग अनंत। हाँ आई कभी संभव नहीं असंभव। वेग अनंत ही है। असंभव कहूँ वेग अनंत होता है। एक वैल्यू होगा 10,000 20,000 25,000 मीटर पर सेकंड, ये सब चलता है। लाइट के स्पीड होंगे 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। अनंत क्या होता? कुछ अनंत हो? अनंत नथिंग। अनंत क्या होती? नथिंग, कुछ नहीं। अनंत कुछ होता ही नहीं है। 3 लाख मान लेते अनंत है कुछ। अनंत मतलब कुछ होता ही नहीं। और अनंत मतलब बोलो अपरिभाषित, परिभाषित को नहीं कह सकता है। समझ में आ गया ना? अपरिभाषित हुआ, यानी कि जब अब इस सुनो फिर गल्ला कर रहा है। इस ग्राफ का नाम क्या है? इस ग्राफ का नाम है विस्थापन समय ग्राफ। ये देगा क्या? वेग देगा। ग्राफ का नाम क्या हुआ? विस्थापन समय, लेकिन देगा क्या? वेग देगा। ग्राफ का नाम है वेग समय ग्राफ, तब वो त्वरण लेकिन देगा क्या? विस्थापन देगा। त्वरण देगा। त्वरण देगा। सर यहाँ पे विस्थापन निकाले हैं। कहाँ? यहाँ पे ये पूछ रहे हैं। इसके बारे में बात कर रहे वेग हैं। समय अगर आप चले ले रहे। क्या हम एरिया बोले हैं? नहीं सर, इतने एरिया वर्ड यूज किया है क्षेत्रफल। हम कह रहे हैं देगा क्या? ये चीज देता है। एरिया की बात नहीं किए हैं, इसका बात कर रहे हैं। फीलिंग हो रहा है क्वेश्चन में? हाँ? खूब जा रहा है माथा। और जितना बात इसमें कहे थे, जितना बात वही सब बात इसमें भी होंगे, वही सब बात इसमें भी होंगे। समझ में आ गया ना? ये बात होती है। अब चलो, जब कोई वस्तु विराम की स्थिति में हो तथा विस्थापन समय ग्राफ सरल रेखीय होती है, इसका कैसा ग्राफ है? अब यहाँ से चलो देखिए यार, लीनियर। ये लीनियर सरल रेखीय होती है। अच्छा वो पेज लाओ लगा करके, इसको रहने देंगे अभी। नया ब्रांडेड पेज, नया ब्रांडेड लाओ, इसमें की जगह लिखेंगे। ब्रांड छीले कहा है ये भी, इसके बारे में कहा है कि सुनो, जब कोई वस्तु विराम की स्थिति में हो। अच्छा ये वस्तु किस स्थिति में भी है बताओ? विराम है। वेग उसका क्या है? वेग जीरो। अरे वेग विराम नहीं हुआ, आराम हुआ, हाँ सर, स्टे कर रहा है ना। हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? अभी हम क्या कर रहे हैं? आराम कर रहे हैं। समय क्या हो रहा है? बढ़ रहा, क्या मेरा विस्थापन बढ़ रहा है? नहीं विराम की स्थिति में, यानी कि जब कोई वस्तु किस स्थिति में हो? विराम की स्थिति में हो, तब विस्थापन समय ग्राफ कैसा होता है? विराम की स्थिति में हो विस्थापन समय ग्राफ लिखा है, सरल रेखीय है। ठीक है, सरल रेखीय लिखा है ना। फिर वहाँ क्या लिखा है उसी के बारे में? विस्थापन समय ग्राफ नत समतल होती है, नत समतल सरल रेखीय। हाँ तो ये सिर्फ इसको कांस्टेंट बोलो, इसको क्या बोलो? स्ट्रेट लाइन ये भी है, सरल रेखा तो ये भी है, लेकिन इसका स्लोप क्या भी यहाँ है? इसका स्लोप क्या है? ढाल बोलो इसका स्लोप। इसका होंगे बताएंगे स्लोप, इसकी ढाल अभी लिख देते हैं सिर्फ, अब बाद में अभी समझाएंगे वो पेज में। इसका स्लोप होते हैं 0। कैसे हम बात करेंगे वैसे। इसका स्लोप क्या होते हैं? tan 180 डिग्री का मान क्या होता है?
10 180 डिग्री का मान 10 0 का हो गया, रुकिए सर। 10 0 डिग्री मान 0 10 जीरो 180 भी होता है। 0 यस और 10 थीटा लगा दो तो क्या मिलता है? स्लोप मिलता है ना। हम्म। अच्छा इसी फिगर में देखो, इसी फिगर में देखो, यहाँ से लेकर के ई बना रहा एंगल थीटा। अच्छा इसको अलग बता देते हैं, फिर इसमें रखे रहो, इसमें रखे रहो उसको। अब ऐसे रखो, निकाल बाद में उसमें भी लिखेंगे ना। लेकिन आपको सबने दे देते हैं। तब नहीं जाओगे, लोग कहेगा पवन होता देने के यार मेहनत कर रहा है, समझ रहे हो ना। दे रहे थे हैं? है सर, डायरेक्ट बोले दे रहे पहुंचते कोनो काम देखने के तुरंत काम चालू कर देते, बुझे रहे हाँ पवन पूरा दे रहा। मेरा शिवम नेताजी है ना, इसको तो सब तब आज तुम्हारा चलती रहेगा बोझ पवन पवन, लोग कहेगा है सब्जी लाओ, सब्जी दाल दाल, समझ रहे हो ना। और मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन से स्लोप पढ़ा था, बोलो अंकित कुमार, ढाल क्या होती है? ढाल कौन सी सर? ढाल होता जो क्या है? झुकाव होता है, रेखा का जो झुकाव होता है वही, उसका हम 10 थीटा लगा के निकालेंगे, वही ढाल होगा। शिवम बताएगा ढाल क्या होती है, जल्दी जल्दी। अब ढाल क्या होता राहुल है? बोलो इससे ढाल। बैठ के की होगा, नीचे भी दे दीजिए सर। यही तो नहीं X समझते हो। एक्सिस पे जो है, एक्स एक्सिस से किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज दिशा में। अरे कौन एक्सिस से? एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज में जो एंगल बनाता है उसमें 10 सटाए देंगे तो उसका ढाल निकल जाएगा। ढाल निकल जाएगा। ये होती है, इन्हें को कि एक्स से जितना झुकल होगा, एक्स से क्लोकम हो सकता है ना, तुमको कहना पड़ेगा स्पष्ट करके एंटी क्लॉकवाइज, तब प्लस में समझ रहे हो ना। एक्स एक्सिस से किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज जो कोण बनाता है उसमें 10 लगा देंगे तो उस रेखा क्या निकलती है? ढाल निकलती है उस रेखा का, को दाती होगा। मान लो कि ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से? थीटा। किस दिशा में? एंटी क्लॉकवाइज में। दिशा में। विस्थापन समय ग्राफ है, विस्थापन समय ग्राफ का ढाल निकालो, मैथमेटिक्स से स्लोप निकालो, निकाल लोगे। मैथमेटिक्स कब पढ़े हो? ढाल को स्प्लिट किया जाता है झटका m से और उसको कहा जाता है टेन थीटा। अच्छा जिस कोण को थीटा मानो सामने वाला, और टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, है ना। टेन थीटा बराबर लंब बटा क्या होती है? ओ ए बी। तो टेन थीटा बराबर ए बी बटा क्या होंगे? लंब बटा आधार ए बटा क्या होंगे? अच्छा कहो ए बी है क्या? अरे तो विस्थापन है। ए बी क्या है? ए बी है विस्थापन। फीलिंग करा मैथमेटिक्स से, विस्थापन। ओ बी क्या है? समय। अच्छा विस्थापन बटा समय क्या होता है? वेग होता है। इसका मतलब सीधा सीधी बोले तो विस्थापन समय ग्राफ का ढाल क्या देता है? वेग देता है। कहाँ से क्वेश्चन है? फ्रॉम मैथमेटिक्स, समझ रहे हो ना। स्ट्रेट लाइन एंड ट्रिगोनोमेट्री दोनों बापत मिल गया। बंधन बना लिया, बना अब दिया। कहाँ चला गया? फिजिक्स वही समझ सकता है जो मैथ को समझता है। ये टीचर थे फिजिक्स वाले, बोले फिजिक्स वो गाड़ी है जो मैथ के बिना नहीं चलता। हाँ हर बार बोलता समझ रहे हो ना, बिना मैथमेटिक्स का चलने वाला नहीं नहीं है। इसीलिए बोले मैथ तुमको पढ़ा दिए अच्छे तरीके से, तब फिजिक्स हम पढ़ा रहे हैं। अगले बार दिक्कत होता है इन लोगों को पढ़ाने में, क्यों? मैथ फिजिक्स लगातार चल रहा था तो दिक्कत हो रहा था समझ आने में, इसीलिए रोक दिया फिजिक्स को, मैथ पहले पढ़ाए। चलो अब बताओ, यानी कि m बराबर टेन थीटा बराबर क्या होंगे? हल्ला कर रहा है, क्रीम दे रहे हैं, हल्ला कर रहा है क्लास में, महत्व नहीं बुझ रहे हो। अब सीधा क्वेश्चन आएगा, विस्थापन समय अगर आपकी ढाल क्या देती है? वेग देती है। एक लाइन में सांस ले, बिना सांस लिए हुए ठोक देना क्वेश्चन। अब इस ग्राफ में बोलो ये एगो लाइन ई है, एगो लाइन ई है, दोनों क्या है? बीस का कोण कितने डिग्री? 0 डिग्री। 0 डिग्री। अच्छा 10 0 डिग्री मन कितना होता है? 0। इस ग्राफ किसके समांतर है? समय के। समय से कितना अंगल बना रहा है? 0। तो 10 0 मन कितना होता है? तो यहाँ ढाल लिखे 0 तो कौन गलत की है? इसका ढाल लिखे 0 तो कौन दिक्कत की है? लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में कैसे आएगा? क्वेश्चन की कहेगा जब वेग 0 होंगे तो स्लोप कितना होगा? वेग 0 होगा। सुनो पहले क्वेश्चन फेंकते हैं। पहला क्वेश्चन, विस्थापन समय ग्राफ में वेग 0 है, किसके समांतर ग्राफ होंगे? समय एक्स के। विस्थापन उस समय क्या होंगे? वेरिएबल कांस्टेंट की, और क्या होंगे? विस्थापन कांस्टेंट होंगे उस समय। विस्थापन समय ग्राफ किसके पैरेलल है?
समय विस्थापन समय ग्राफ समय अक्ष का क्या है, मतलब विस्थापन उसका क्या है, कांस्टेंट। विस्थापन क्या है, यानी विस्थापन में चेंजिंग नहीं हो रहा है, मतलब वेग क्या है, वेग 0 है। और वो ग्राफ किसके पैरेलल है, समय के पैरेलल है, मतलब एंगल कितना बना रहा है, 0, मतलब 10 0 0 1 कितना होता है, मतलब स्लोप 0 है उसका, 10 0 स्लोप, मतलब स्लोप उसका ढाल क्या हो गया, 0 हो गया ढाल। समझ रहे हो ना, कुछ बने उन्हें है, नहीं तो कहा नहीं पढ़े हैं, दिमाग खराब मेरा ही करता, क्रीम निकाल देते हैं सवाल। तो पढ़ा है ना, किन्हीं देते हैं आप। हाँ? शेरिट तो बैन हो गया, शेरिट बैन हो गया। अपना यूट्यूब जाकर पढ़ो, उसको अपना यूट्यूब देखे मेरा व्यूज बढ़ेगा ना, घंटों बढ़ेगा। शिवम रोज देखता है सर, समझ रहे हो ना, शिवम रोज देखता है। अरे हल्ला बंद करो, समझ में आ गया ना तू क्वेश्चन। चलो आगे कहना, ऑप्शन दो शरीर से ले लेना, 3 ऑप्शन रहेगा ना, शरीर से भेज देंगे, कोई दिक्कत, भेज देंगे, इन्हें भेज देंगे, दे देंगे, हमसे टका ले लेना, ले ले, इन्हें दे देंगे, ले लेना। आगे चलो, इसका अगर आप क्या बोलोगे, नत समतल जी सर, नत समतल और इंग्लिश भाषा के भी होता है ना, यानी कि इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, अच्छे से बोले इसको इंग्लिश में, इंक्लाइंड है ना, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, यहाँ स्ट्रेट लिखल है, स्ट्रेट लिखना, उस समय कम इंग्लिश आता था इसीलिए स्ट्रेट लिखा गया, STRAI, इंक्लाइन मतलब कुछ एंगल से झुके होंगे, इंक्लाइंड स्ट्रेट लाइन, कॉपी का सभा घटेगा इसलिए नहीं सही किए, लगेगा कट कॉट है, ऐसे में लगेगा लोग कट कॉट है, इसलिए नहीं किया सही। हमको पता है ना काम स्प्रिंट है, हम वहाँ सही करके पढ़ाते हैं, जल्दी कर दीजिएगा वहाँ ठीक कर लेना तो अपने नोटबुक में। इंक्लाइन क्या होंगे, अब हम लोग को बार पढ़ेगा तो तू बुझेगा कि स्ट्रेट लाइन है कि स्ट्रेट लाइन है, सर कहते थे स्ट्रेट, लगता था कि स्ट्रेटे का है, स्ट्रेट लिख देते थे, लेकिन है तो स्ट्रेट लाइन, सरल रेखा है, समझ रहे हो ना। तो यहाँ क्या होंगे, नत समतल, इसको हिंदी में क्या बोलोगे, इंक्लाइन का होता है नत समतल सरल रेखीय। मत समतल क्या होता है सर, इच्छुक बता। देखो इसको, ये भी सरल रेखा है, ये भी सरल रेखा है, लेकिन ये इनक्लाइन सरल रेखा है और ये कांस्टेंट सरल रेखा है, दोनों में अंतर है दोनों स्ट्रेट लाइन, मैंने पहले भी कहा था, दोनों क्या है, लेकिन ये इनक्लाइन सरल रेखा, न तो समतल सरल रेखा और ये कांस्टेंट सरल रेखा है, दोनों में अंतर है, समझ रहे हो ना। तो सावधान रहना, एग्जाम में क्या कहा है, इनक्लाइंड कहा है कि सरल रेखा कहा है, कहा क्या है आखिर, बात समझ रहे हो ना। ये बात होंगे, ये बात होते हैं, ये बात मैंने कह दिया। और इसका वेग क्या है, नियत है, कांस्टेंट हिंदी क्या होता है, नियत होता है ना, वेग कांस्टेंट है। अच्छा अब देखो, ये है, मान लो नाम देना चाहते हो तो ये OD है, छोड़ दो अपना, जरूरी भी नहीं है, दे दिया मैंने, उसमें भी है AB है, मेरा नोट्स पढ़े होगा 11 का समझ में आएगा। ये इसको कहा OC, इसमें कुछ दिक्कत नहीं होती है, ये बात होती है। तो इस ग्राफ को जब किसी OD के बारे में बता रहे हैं, OD के बारे में, जब किसी वस्तु के वेग में वृद्धि हो, वस्तु के वेग में क्या हो, वृद्धि हो, तब विस्थापन समय ग्राफ वक्र होती है। कैसा शेप है, ये वक्र है, इस शेप को क्या बोलोगे, अरे कर्व है ना, हाँ सर, 2 डिग्री कर्व, ये कैसा कर्व है, 2 डिग्री, एक ये 1 डिग्री कर्व है, 2 डिग्री कर्व है, नहीं बता कैसे था, पाराबोलिक कर्व होंगे, पाराबोलिक नहीं, 2 अभी मत समझो, अथी पढ़ेंगे ना रिलेशन फंक्शन तब पूछना 2 डिग्री 1 डिग्री कर्व क्या होती है, समझ में आएगा ना। अभी समझो सीधा सीधी वक्र होता है, क्या होती है, और वक्र 2 डिग्री कर्व होती है। और ये विस्थापन अक्ष की तरफ क्या कर रहा है, नमस्कार कर रहा है, ये किसकी तरफ झुका है, ये विस्थापन अक्ष की तरफ झुकी हुई है, और ये समय अक्ष की तरफ झुकी हुई है, समय। तू बड़ा फिगर बनाना। अच्छा पौन रोज छापते हैं, ये देखने से समझ में आ गया ना। और इतना बात रखना है ध्यान में, इस चीज में बात समझ में आ गया ना। आप पढ़ लेते हैं विस्थापन समय, अगर आप पढ़ लिए एक बार दूरी को भी देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज लगल है पहले से। तो ये सब वाला बात हो गया है ना सर, मार दे सर।
रखो इसको यहाँ पर, पेज नंबर 2 लिख देना। समझ रहे हो ना। देखो कहा इसके बारे में कहा है, यही है, जब कोई वस्तु अनंत वेग से गतिशील हो। अभी ये वस्तु किस वेग से गतिशील है? अनंत वेग से गतिशील है। क्वेश्चन एग्जाम आएगा, जब कोई वस्तु किस वेग से गतिशील हो? अनंत वेग से गतिशील हो। समझ में आ गया ना। तब विस्थापन समय ग्राफ कैसा होता है? सरल। अभी भी सरल रेखा है, अभी कैसा है? सरल रेखा है। एवं विस्थापन अक्ष क्या होती है ग्राफ? विस्थापन अक्ष के इस प्रकार की गति कभी भी संभव नहीं है। बात समझ में आ गया ना। क्वेश्चन एग्जाम आएगा, जब कोई वस्तु अनंत वेग से गतिशील हो। वस्तु किस वेग से गतिशील हो? अनंत वेग से। बताइए कि उसका ग्राफ कैसा होगा? विस्थापन के समांतर। विस्थापन से क्या होंगे? समांतर। समांतर होंगे। और ये संभव होंगे? कभी भी संभव नहीं होंगे, क्योंकि अनंत वेग किसी का होता ही, अनंत कुछ होता नहीं, कॉपी कलर में खाली होती है। वो अनंत भव्य हुआ क्या सब भगवान। हाँ, जिसका कोई नहीं उसका भगवान। अनंत। अब पर हो दूरी समय ग्राफ। पापा के मदद कीजिए। समझ में आ गया ना। दूरी समय ग्राफ, विस्थापन समय ग्राफ एक जैसे होती हैं, सिर्फ वेलोसिटी की यहाँ वेग आया तो वहाँ क्या हो जाएगा? चाल। वहाँ क्या हो जाएंगे? सब बात वही उसमें है। तो दूरी समय ग्राफ एक बात रखना ध्यान में। देखो चाल समय ग्राफ बढ़ा दिए, वेग समय ग्राफ बढ़ा दिए, विस्थापन समय ग्राफ बढ़ा दिए। अब पढ़ेंगे दूरी समय ग्राफ। क्या पढ़ेंगे हम लोग? दूरी समय ग्राफ पढ़ेंगे। पेज लाओ, कहाँ दे दिया पेज को? अब इसमें क्या कर सकते हो? देखो चाल बराबर फार्मूला देखो। सुबह 5 किलो खाए थे, वह कारण दूध डेली 5 किलो खाता है रोज बोला 5 किलो हम रोज खाते हैं हम डेली। डेली। बनल की नाम था? चलो इसको ब्रह्मा जी से सोने का वरदान दिला देते हैं। कुंभकर्ण कौन सी वरदान दिए थे? वो कहा हमको इंद्रासन चाहिए। सोचा कि सब खाने हजम कर रहती पर खा के उनको निद्रासन दे देते हैं। अरे ना, उसको क्या मिल गया? 6 महीना में एक दिन उठ जाएगा। समझ रहे हो ना। वो भी ढोल पे उठाता था। हाँ, ढोल पे ढोल पिपू बजा करके वो ढोल वो खाना के सेंटे से। जलेबी की सुगंध से। कई बार देखो ये थीटा है और ये दूरी है। एक दिन दूरी समय अगर आप मात्र एक चीज रखना ध्यान हम लोग कहें, जो वेक्टर क्वांटिटी होते हैं ना, क्वेश्चन उसी से पुटअप कर जाएंगे। विस्थापन क्या होती है? वेक्टर है। वेग क्या है? वेक्टर है। त्वरण क्या है? वेक्टर है। इसको रखना बढ़िया दिमाग में। बाकी से क्वेश्चन नहीं आते हैं, बाकी क्योंकि उसी तरह होते हैं। वेक्टर से कुछ ज़्यादा ग्राफ बनते हैं, क्रिटिकल कंडीशन स्केलर से नहीं बन पाते हैं। इस समय हो गया वेक्टर से ही ज्यादा मतलब वेक्टर के से, समझ रहे हो ना। इसमें तो दोनों है सर। अच्छा अब यहाँ क्या निकालो? इसका क्या निकालो? एम स्लोप निकालो। तो स्लोप क्या होगा इसका? tan थीटा। और दूरी बटा क्या हो जाएंगे ये? समय। और दूरी बटा समय क्या होता है? चाल होता है। तो m बराबर tan थीटा और बराबर क्या निकल जाएगा? चाल निकल जाएगा। इसका मतलब क्या समझा? ढाल इसका चाल देगा। हाँ, अब यहाँ लिखो, यहाँ लिख देते हैं विस्थापन समय ग्राफ एकदम सिस्टमेटिक रूप से लिखा हुआ है। समझ में आ गया ना। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल वेग देती है। क्या देती है? वेग देती है। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? वेग देती है। विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या देगी? वेग देगी। और यहाँ क्या पढ़े हम लोग? दूरी समय ग्राफ। चाल देगी। दूरी समय ग्राफ की ढाल, दूरी समय ग्राफ की ढाल जरूरी काम है तो चले जाओ। तब दूरी समय ग्राफ की ढाल क्लास में हो लेकिन ध्यान नहीं है तो क्लास में फायदा नहीं है तो रहने, तब चले जाओ। समझ रहे हो ना। हाँ, खाना वाना का भी टाइम है क्या? तब खाना वाना खा लिए हो ना? ऐसा नाश्ता नहीं करेगा अभी? नहीं हो सकता है, इसीलिए ध्यान रहता कि बढ़िया ना चीज बन रहा होगा। कुछ रहता तो खाइयो लेते और कुछ चराइयों को धर लेते। दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? चाल देती है।
अब एक ट्रिक देखो यहाँ से, यात्रीगण कृपया ध्यान दीजिए। चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। चाल बराबर क्या होती है? दूरी बटे समय। इस पर पहले एक क्वेश्चन करो, इस पर एक क्वेश्चन कर लो, क्वेश्चन है फिर बताएंगे। कुछ ग्राफ ऐसे दिए हुए हैं और एंगल मान लो थीटा बन रहा है, ये 0 है, ये अपना दूरी हो गया, इधर हो गया समय, और यहाँ दूरी है इसके रिस्पेक्ट में, ये है 50 मीटर, कितना मीटर है? और ये हो गया यहाँ से समय है 10 सेकेंड। अब बताओ, कहा कि ये एक दूरी समय ग्राफ है, बताइए कि वस्तु की चाल कितनी होंगे? ये कौन ग्राफ है? दूरी समय समय ग्राफ है। दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? चाल देती है। चाल देती है। एरिया नहीं निकालना भूल करके कभी। दूरी समय ग्राफ से एरिया निकालोगे कि ढाल निकालोगे? ढाल निकालेंगे। एरिया कहाँ निकालते हैं? चाल या एरिया दूरी? निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? हैं? एरिया निकालेंगे तो निकालो एरिया, क्या देगा तुमको? एरिया क्या देगा सर? 1/2 ऊंचाई करो। 1/2 आधार 10 गुना आधार 10 2 5 10 5 25 दिया। वो नहीं होगा, कौन चीज? चाल चाल। नहीं होगा। दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? बस अथी चाल देता है। चाल देती है। देखते हैं क्या होती है दूरी समय ग्राफ की चाल कितना आता है। तो स्पीड बराबर क्या होगा? तब तैयो सर देखो ना, स्पीड बराबर क्या होंगे? टेन थीटा। स्पीड बराबर क्या होंगे? टेन थीटा। और टेन थीटा बराबर क्या होंगे? जिस कोनो थीटा होने से होने वाला लंब, ये जितना है वो इसके रिलेशन दिया है, लंब बटे मीटर। इस टाइम कितना है? सेकंड में है। 0 कट यानी कि 5 मीटर पर सेकंड होंगे। इसका स्पीड कितना हो जाएगा? 5 मीटर 5 मीटर पर सेकंड इसका स्पीड हो जाएगा। इस प्रकार से कोनो फिगर दिया हो उसका ढाल निकाल लो फॉर मैथमेटिक्स, और उसका दूरी समय ग्राफ है और उसका ढाल निकाल रहे हो तो क्या दे देगा? चाल दे देगा। अब देखो, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। और अच्छा कैसे याद रहेगा? भूल जाते हैं मान लो। तरीका क्या है? टेन थीटा बराबर क्या होती है? y बटे एक्स dy बटे डी एक्स पढ़ोगे जा करके। मान लो टेन थीटा बराबर क्या होती है? y कोऑर्डिनेट बटे एक्स होती है। टेन थीटा बराबर मैथमेटिक्स पढ़ोगे, y कोऑर्डिनेट बटे क्या होती है? m बराबर होता है टेन थीटा बराबर होता है dy बाय क्या होती है? dx। हम लोग का भाग्य जरल था। समय से ज्ञान पहले लोगे नहीं होगा। m बराबर क्या होती है? टेन थीटा। यानी कि ये रखो कि टेन थीटा में तुमको भी समझाएंगे। टेन थीटा और लंब बटा क्या होता है? आधार। अब इस त्रिभुज में चलो, इस त्रिभुज में चलते हो, ये मान लो a है, ये b है और ये c है, ये टेन थीटा है, तो ये y कोऑर्डिनेट है ना, x कोऑर्डिनेट है ना, इसीलिए बुझो y बटे x। वो तो समझ गए। अब बुझा ना, अब y बटे x करेगा तो इसमें y बटे x करेगा तो दूरी बटे क्या होगा? समय। और दूरी बटे x मतलब कि पक्का ढाल देगा, यानी कि इसका ढाल क्या दे देगा? इसका ग्राफ का ढाल क्या दे देता है? बताओ, ट्रिक समझ में आया मेरा? ग्राफ का ढाल देखो ना, बराबर टेन थीटा होती है, टेन थीटा y बटे क्या होगा? x। y बटे x यानी कि दूरी बटे समय, मतलब दूरी बटे समय करेगा तो टेन थीटा यानी कि चाल दे देगा। यानी कि क्या दे देगा? चाल दे देगा। यानी कि दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या, देखो क्या लिखल है? दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या दे देगा? चाल दे देगा। बोलो कोई दिक्कत? ढाल निकालोगे। अच्छा, चाल समय ग्राफ है। कौन ग्राफ है? ध्यान देना यहाँ से। चाल समय ग्राफ है। कौन ग्राफ है? चाल समय। ये दूरी समय ग्राफ था। ये कौन दूरी ग्राफ था? दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देगा? चाल देगा। और चाल समय ग्राफ की क्षेत्रफल, गुना करेगा तो क्या मिलेगा? अरे दोनों गुना करेगा तो क्या मिलेगा? दूरी। तो चाल समय ग्राफ क्षेत्रफल क्या देता है? दूरी देता है। बोलो क्या कहना था? पवन देव तो अवतारी पुरुष हो। इधर सर अल्लाह हटाओ, वो आगे बताइए। हाँ बोलो क्या दिक्कत, इसमें क्या पूछना चाहते हो? वही दिक्कत था सर, क्षेत्रफल से। क्या क्षेत्रफल दिक्कत क्षेत्रफल निकालना तो क्या होगा? लोग या अभी तो समझ गए, बाद में धरेगा कंफ्यूजन। चाल बराबर दूरी बटे क्या होती है? छोड़ो, चाल बराबर दूरी बटे क्या होती है? समय। अच्छा, टेन थीटा y बटे x, y बटे दूरी बटे मतलब दूरी बटे समय किया, मतलब ढाल दिया, यानी ढाल मतलब क्या दे दिया? चाल। यानी कि दूरी समय ग्राफ की ढाल क्या देती है? चाल देती है। चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है? दूरी। क्योंकि दूरी निकालेगा
चाल गुना समय नहीं होगा। हाँ, और चाल डिलीट समय ये होती है। सर एक और चीज, क्या दूरी और चाल का ग्राफ नहीं हो सकता है? तुम सोचो आएगा तो बिना समय कुछ होता है तो कैसे होगा। और दिया तो कहीं गलत ऑप्शन बना सकता है एग्जामिनर, दूरी समय दूरी दे देगा और कौन दे देगा, समय बिना कुछ भी संभव नहीं है। समैया और बलवान है। समझना है, समय बहुत बलवान है। इंजीनियर अंकित कुमार, इंजीनियर अंकित कुमार, सिविल ब्रांच है। आए कहीं जाना है क्या? अरे भोजन में तो नहीं ना बन रहा अभी, फिर टेंशन का बैठा ना आराम से, कहना कामे तो कर रहे थे, थोड़ा रेस्ट कर रहे थे, कामे तो कर रहे थे। बैठा तो कि राहुल परेशान होता होगा और तू यहाँ पकड़ के कढ़ैया कचरा नौता देने गया गाड़ी से तब तुरंत शिव देव गाड़ी जा रहा है वो एकदम फिक्स कर। बेग बराबर होता है, क्या होता है, हल्ला बंद करो। बेग बराबर होता है विस्थापन अब बटा क्या होती है, समय। बेग बराबर विस्थापन बटा क्या होती है, समय। अब बताओ अच्छा विस्थापन बटा समय इस चीज में निकाला tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो लंब विस्थापन आधार क्या है, समय है। तो अनुपात क्या देता है, बेग देता है। अनुपात नहीं कर सकते हो, रेशियो बोलो, रेशियो नहीं भी कर सकते हो। बेग विस्थापन बटा समय अनुपात कोई भी अथी नहीं होती है, कहने का अनुपात कह देते हैं, लेकिन अनुपात मतलब होता है न्यूक्लियस। तो विस्थापन बटा समय, इसका ग्राफ क्या दे देगा, इसका ग्राफ की ढाल, ग्राफ की ढाल बेग समय ग्राफ क्या, हाँ विस्थापन समय ग्राफ की ढाल क्या देगा, क्या लिखल है, बेग देगा। ठीक रह जाएगा ना, बेग देगा। अच्छा अब कहेगा बेग समय ग्राफ, बेग समय ग्राफ की क्षेत्रफल क्या देगा, विस्थापन। इसका ग्राफ का क्षेत्रफल, इसका ग्राफ बेग समय ग्राफ का क्षेत्रफल क्या देता है, देखो दोनों गुना करके क्या मिलेगा, विस्थापन देता है। विस्थापन दे देगा। ट्रिक यार पकड़ घर बोलो इंजीनियर सब हुआ ना, यहाँ तक दिक्कत भी है हैं, और पर हो गए नहीं सर कहाँ जाना है, बहुत हो गया सर हमरा अंदर से तो क्या करता पेज है, एक पढ़ा पन्ना है? और पढ़ा है, 3 पन्ना हो गया। 3 पन्ना हो गया, तब छोड़ दो, अलग टॉपिक है।